गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है हमारे गुरुवार के दिन का क्लिप। तो ये एकदम सुबह 5 बजे, 5 नहीं 4 ही बज रहा था। उस समय हम लोग ये ट्रक में बैठे हुए हैं और ये अब नदी के किनारे आ गए हैं। क्योंकि अंधेरा था इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ट्रक पे बनाया था। और 4 बजे सुबह से ही हम लोग यहाँ आ चुके हैं नदी के किनारे। तो ये देख ले सकते हैं आप लोग, इतनी भीड़ है। और ये देखिए हमारे सूप और पूजन का सभी जो सूप होते हैं वो सभी है फैलाया हुआ। इसी तरह नदी के किनारे घाट पर हम सूप लगा देते हैं और दिया जला देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं। तो ये मेरे देवर पहले से ही आकर सूप बिछा दिए थे और हम लोग थोड़ा देर बाद आए हैं। वो तो 2 बजे रात को ही आ गए थे और मैं तकरीबन 4 बजे करीब आई हूँ। क्योंकि उस समय फिर नदी के किनारे आपको बताया था ना, भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि जगह नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए वो 2 बजे रात को ही आए थे और ये इसीलिए रात का समय था। तो फिर है ना वीडियो भी अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है और 5 बज रहा था। 5 बजे करीब भी अंधेरा ही था। और उस समय फिर हम लोग नदी में नहाने भी जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा देर कम से कम उनका सूर्य उपासना में 1 घंटा तो तकरीबन हमको लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा कि हाँ नदी में नहा लें और खड़े होकर उनका पूजन करें। क्योंकि ये तपस्या होती है एक तरीके से छठ पर्व के, जो कि नहा के और खड़े रहना पड़ता है नदी में। तो 1-1.5 घंटा तक हम लोग खड़े भी रहे थे, उसके बाद ही सूर्य उगे थे। तो ये देख सकते हैं कितना बहुत सुंदर लगता है नदी के किनारे ये सभी। और आप लोग देखिए सभी और बहुत ज़्यादा रोशनी, लाइटिंग सभी चीज़ होता है नदी के किनारे क्योंकि सभी का त्यौहार रहता है ना, तो इसीलिए। और ये हमारे सूप को देख सकते हैं, सूप में सभी तरीके के फल वगैरह रहते हैं, ये सब देते हैं। और ये मैं नहा चुकी हूँ और नहा के अब इस समय भी मेरी देरानी फिर मेरे हाथ में पान और फूल और सिंदूर लगा देती है। और मेरी देरानी भी कर रही है इस बार ये व्रत, तो उसने भी लिया है। तो हम दोनों ही नहा के आ चुके हैं और अब हाथ में पान और फूल ले लेंगे और उसके बाद फिर नदी में खड़े रहेंगे तकरीबन 1-1.5 घंटा के करीब। तो ये बहुत लंबा पर्व होता है, 4-5 दिन लग जाते हैं इस पर्व को करने में। और इसमें निर्जला हमने खरना के दिन जो रात में खाया था वही खाए पिए रह गए हैं, यानी कि पूरा बुधवार गया और ये गुरुवार का मॉर्निंग का समय है। और ये हम लोग अब नदी के अंदर खड़े हो गए हैं पूजन के लिए जाकर। और ये नदी में पानी है तो कमर तक का पानी रहता है, उतने देर तक हम लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे। पूरा हाथ और पाँव तो सुन्न हो गया था ठंड के कारण। तो छोटा सा मैं एक गीत पर्व गा लेती हूँ छठ पर्व का, आप लोग भी सुन लीजिए। उगा हो सूरज देव दिन बिन सरबा, अरग के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। बड़े की पुकारे देव दुनु कर जोड़वा, अरग के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। माझिन पुकारे देव दोनों कर जोड़वा, पूरग के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। तो इतना ही मैं गाना गा पाई हूँ, ज़्यादा नहीं गा पाई क्योंकि मेरा राग कुछ अच्छा नहीं है और सर्दी खांसी भी हो रही है। तो ये देखिए अब सुबह हो चुकी है, तो बहुत से लोग अभी नहाए हैं। हम लोग तो सुबह 5 बजे से पहले ही नहा चुके थे और जब से ही खड़े थे। तो ये देखिए अब सूर्य उगेंगे ही, लेकिन बहुत लेट, कहते हैं ना जिनका इंतज़ार करो वो बहुत लेट उगते हैं। तो आज के दिन वो बहुत लेट उगते हैं और चारों तरफ कोहरा भी छाने लग गया था। तो ये सभी लोग पूजन के लिए नहा धोआ के तैयार, नहा के मतलब सूर्य उपासना में लगे हैं, सभी खड़े हैं व्रती। और ये देखिए सूर्य की हल्की हल्की लालिमा आ गई है, यानी कि सूर्य देव अब उगेंगे ही। लेकिन फिर भी अभी 1 घंटा और है अभी उनके उदय होने में।
तो ये देख लीजिए सभी नदी के किनारे, और नदी में नाव वगैरह भी है, क्योंकि हम लोगों को घेरे के अंदर रखा गया है। बोले हैं क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी ना, तो गहराई ज़्यादा है। तो ये देखिए मेरा बेटा है, ये सब भी नहाए हैं। और पूजन के बीच में ये देख सभी व्रती हैं, ये जो नदी में हैं सभी व्रती हैं। और बाबू वगैरह भी नहाया, बोला हम लोग भी नहाएंगे। तो सभी लोग नहाते हैं मॉर्निंग में, जो भी नहाना चाहता है, बच्चे भी और बड़े भी नहा लेते हैं अक्सर। तो ये देखिए उजाला होते जा रहा है, लेकिन अभी तक सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पूरा मतलब कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं सूर्य देव। तो अभी तक कहीं उजाला नहीं दिखा है, लेकिन उजाला पूरा हो चुका है। सूर्य देव जब तक हमें दिखेंगे नहीं, तब तक हम अर्घ्य नहीं देंगे। और जब तक हमको हल्की सी भी उनकी लालिमा दिख जाएगी, सूर्य देव दिख जाएंगे, तब हम उनका अर्घ्य देंगे। तो ये देखिए अब दिख रहे हैं, हल्का सा ऊपर आ गए हैं, क्योंकि नदी तो नीचे थी, लेकिन हम लोग वो सूर्य देव ऊपर आए थे। तो ये सभी उग चुके हैं। तो ये अब सभी लोग अपने अपने जिनका जिनका जो जो सूप है, वो सभी लोग एक दूसरे को अब देते जाएंगे, अपने अपने व्रती को, ताकि वो अर्घ्य दे सकें। और ये देखिए मैंने भी पूजन के लिए अर्घ्य देने लग गई हूँ। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा छठ पर्व का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।